अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमने सेकेंड ईयर क्लास से जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है लोकोमोशन इन रेप्टाइल। लोकोमोशन इन रेप्टाइल कि रेप्टाइल्स के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है। मेन टॉपिक हम लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट को डिस्कस कर रहे थे। फिशेस और एम्फीबियन के अंदर लोकोमोशन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने रेप्टाइल्स के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस करना है कि रेप्टाइल्स के अंदर लोकोमोशन किस तरह से होती है, रेप्टाइल के अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है। रेप्टाइल्स जो हैं, रेप्टाइल्स ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो मोर एडवांस हैं, मोर advanced than amphibian and most advanced than fishes। ठीक है जी। तो रेप्टाइल ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो एम्फीबियन से मोर एडवांस हैं और फिशेस से मोस्ट एडवांस हैं। मीन क्या हुआ कि फिशेस जो हैं उनसे ज़्यादा एडवांस जो हैं वो एम्फीबियन हैं और एम्फीबियन से भी ज़्यादा एडवांस रेप्टाइल हैं। ठीक है जी। तो रेप्टाइल क्या है जी, मोस्ट एडवांस है, फिशेस से बहुत ज़्यादा एडवांस है, जबकि जो है वो रेप्टाइल से मोर एडवांस है। ठीक है जी। फिशेस से ज़्यादा एडवांस एम्फीबियन और एम्फीबियन से भी ज़्यादा एडवांस रेप्टाइल है। इसीलिए रेप्टाइल के अंदर बेटर मूवमेंट है, बेटर मूवमेंट, दे कैन मूव बेटर इन बेटर वे। ठीक है जी। अच्छे जो है वो वे में, अच्छे अंदाज में ये जो है मूव कर सकते हैं। रेप्टाइल के अंदर जैसे हमने कहा था कि फिशेस के अंदर क्या होती है, स्विमिंग होती है। ठीक है जी। एम्फीबियन के अंदर क्या होती है, स्विमिंग भी होती है और उसके साथ साथ जंपिंग भी होती है, क्योंकि ये फिशेस से थोड़ा एडवांस हो जाते हैं अपने स्केलेटन की वजह से। ठीक है जी। अब ये जो रेप्टाइल हैं इनके अंदर वॉकिंग भी होती है एंड उसके साथ साथ रनिंग भी होती है। रेप्टाइल कैन आल्सो रन। ठीक है जी। वॉकिंग भी होती है और इनमें रनिंग भी होती है। अब रनिंग इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लोकोमोशन। ठीक है जी। और ये सब किस वजह से है, ये रेप्टाइल के स्केलेटन की वजह से है। रेप्टाइल के स्केलेटन एवोल्यूशन का नतीजा है। ठीक है जी। इसमें जो है वो तब्दीली होती रही है, एवोल्यूशन होती रही है और उसके नतीजे में ये स्केलेटन आया है रेप्टाइल का। इसीलिए इनका जो स्केलेटन है वो बहुत ही हार्ड है। ठीक है जी। एम्फीबियन से भी और फिशेस से ज़्यादा हार्ड है। इसी वजह से रेप्टाइल जो हैं वो वॉक भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनमें रनिंग भी होती है। अब रेप्टाइल के पास कुछ अडाप्टेशन हैं फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर मूवमेंट या लोकोमोशन। तो रेप्टाइल की लोकोमोशन के लिए उनके पास कुछ अडाप्टेशन भी हैं। दीज अडाप्टेशन हेल्प द रेप्टाइल इन लोकोमोशन। और ये अडाप्टेशन रेप्टाइल को लोकोमोशन में हेल्प आउट करती हैं। वो कौन कौन सी अडाप्टेशन? द फर्स्ट अडाप्टेशन इज दैट कि reptiles have highly ossified skeleton। ठीक है जी। कि रेप्टाइल का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो बहुत ही हेली ओसिफाइड है। हेली ओसिफाइड मीन के बहुत ही हार्ड है, सख्त है। ठीक है जी। उस स्केलेटन के अंदर हार्ड बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी। हार्ड बोन प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनका जो स्केलेटन है वो बहुत ही हेली ओसिफाइड स्केलेटन है।
और ये हेलियोसिफाइड स्केलेटन जो होता है ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, इनकी बॉडी को क्या करता है जी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द सेकंड अडाप्टेशन इज दैट reptile have cervical वर्टिब्रा। ठीक है जी, रेप्टाइल के पास सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है जी, और फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा एटलास एंड एक्सेस वर्टिब्रा। ठीक है जी, क्या होते हैं जी, रेप्टाइल के पास सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं और फर्स्ट टू वर्टिब्रा जो हैं एटलास्ट और एक्सिस वर्टिब्रा, ये क्या करते हैं जी, ये रेप्टाइल की नेक को इलांगेट कर देते हैं। ठीक है जी, लार्ज कर देते हैं, लंबा बना देते हैं। इस नेक के इलांगेट होने की वजह से रेप्टाइल का जो हेड होता है, हेड कैन मूव फ्रीली, वो आज़ादाना तौर पर क्या कर सकता है जी, मूवमेंट कर सकता है। कौन सा रीजन जी, हेड रीजन, दियर टू देयर इलांगेट नेक। और नेक क्यों इलांगेट हुई है, क्योंकि इनकी स्केलेटन के अंदर सर्विकल वर्टिब्रा हैं और फर्स्ट टू वर्टिब्रा जो हैं एटलास्ट और एक्सिस वर्टिब्रा, ये उसके नेक रीजन को इलांगेट कर देते हैं। इसकी वजह से हेड जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। द थर्ड अडाप्टेशन इन रेप्टाइल इज दैट कि like snake, reptile like snake have ribs। स्नेक के पास क्या होती हैं जी, रिब्स होती हैं। ठीक है जी, और वो रिब्स क्या हैं, रिब्स कनेक्टेड होती हैं उनकी मस्कुलर कनेक्शन होता है रिब्स का मस्कुलर कनेक्शन विद स्केल्स। ठीक है जी, रिब्स का क्या होता है जी, मस्कुलर कनेक्शन होता है स्केल के साथ। और ये रिब्स किस में होती हैं, मोस्टली जो होती हैं स्नेक के अंदर होती हैं, सांपों के अंदर होती हैं, और उनका मस्कुलर कनेक्शन होता है स्केल्स के साथ। ठीक है जी, इसकी वजह से ये रिब्स जो होती हैं हेल्प करती हैं रेप्टाइल को, स्नेक को इन मूवमेंट के अंदर क्या करती हैं जी, हेल्प करती हैं। ठीक है जी, ये हैं जी 3 अडाप्टेशन। उसके बाद द फोर्थ अडाप्टेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, फोर्थ अडाप्टेशन इज दैट कि द परी हिस्टोरिक रेप्टाइल, इसको बड़े गौर से सुनना है जी। परी हिस्टोरिक रेप्टाइल कहते हैं ऐसे रेप्टाइल दैट वाज प्रेजेंट इन पास्ट टाइम। पुराने ज़माने के जो रेप्टाइल हैं दे हैव बाइपेडल, उनके पास जो हैं 2 लेग्स ही हुआ करती थी, जबकि अब जो रेप्टाइल हैं उनमें हम देखते हैं कि मोस्टली में क्या होती हैं जी, 4 लेग्स होती हैं। तो जबकि जो परी हिस्टोरिक रेप्टाइल हैं उनके पास क्या होती थी जी, वो बाइपेडल हुआ करते थे, 2 लेग्स हुआ करती थी, और यही 2 लेग्स उनको वॉकिंग में हेल्प प्रोवाइड करती थी। ठीक है जी, वॉकिंग में। और ये लिब्स कौन सी थी लेग्स या जो बाइपेडल थे, ये थी हाइंड लिम्स, और ये हाइंड लिम्स उनको वॉकिंग में हेल्प आउट करती थी। अब उनका कुछ जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर देखें। अब क्या होती थी, ये जो हाइंड लिम्ब हुआ करती थी बाइपेडल थे। ठीक है जी, और ये जो हाइंड लिम्ब हुआ करती थी ये उनको क्या करती थी, उनकी बॉडी को वॉकिंग प्रोवाइड करती थी। ठीक है जी, अब जो ये फ्रंट अपेंडेजेस हैं, सामने की तरफ जो फ्रंट पर अपेंडेजेस हैं, ठीक है जी, फ्रंट अपेंडेजेस, इनका क्या काम हुआ करता था, ये क्या करते थे, ये फ्रीली मूवेबल थे। ये फ्रंट अपेंडेजेस थी, ये क्या थी, फ्रीली मूवेबल थी, जो कि
प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती थी। प्रे को कैप्चर करने में या प्रे को कैप्चर करती थी या कैप्चर करने में क्या करती थी, हेल्प प्रोवाइड करती। ठीक हो गया जी। अब इनका ये जो पेल्विक रीजन है प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल का, ये बहुत ही नैरो हुआ करता था, दुबला हुआ करता था, जो है वो नैरो। ठीक है जी। अब ये देखें, ये वाला पोर्शन नैरो है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही बराड है। ठीक है जी। तो अब इनका ये जो पेल्विक पोर्शन हुआ करता था वो बहुत ही नैरो हुआ करता था, और इनकी जो टेल हुआ करती थी वो बहुत ही स्ट्रेच्ड हुआ करती थी। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड टेल मीन के बहुत ही लंबी हुआ करती थी और थिन हुआ करती थी। ठीक है जी। इस नैरो पेल्विक की वजह से और स्ट्रेट टेल की वजह से, ये दोनों चीज़ें जो है, नैरो पेल्विक और स्ट्रेट टेल, ये प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल को, बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती थी, मुतवाजन रखती थी। ठीक है जी। और वो वॉक किस पर करते थे, बाईपैडल पर करते थे, हाइंड लिम्ब पर करते थे, और उनके फ्रंट अबटनेज जो होती थी वो प्रे को कैप्चर करने में हेल्प आउट करती थी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, लोकोमोशन इन रेप्टाइल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लोकोमोशन इन एयर या लोकोमोशन इन बर्ड को हम डिस्कस करेंगे।